पार्ट 4 ऑन द सेम टॉपिक, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। राज लिमिटेड, लेट्स रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुल्ली। वहीं पे है, देखो भैया, प्रीमियम के क्वेश्चंस यदि आप फॉरफीचर कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा कॉशस रहना है। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ही प्रीमियम अर्लियर इशूड एट प्रीमियम है तो दो सिचुएशन बनता है। यदि प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला तो फॉरफीचर एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे, और यदि प्रीमियम मिल गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफीचर एंट्री में डेबिट नहीं करते। वो लुक बिल्कुल अर्लियर इशूड एट पार के फॉरफीचर एंट्री जैसा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रीमियम के क्वेश्चंस जब भी फॉरफीचर के आप करोगे तो पहले तो ध्यान से पढ़ना है कि प्रीमियम मिल गया है या नहीं मिला है। देखते हैं ना पढ़ के। राज लिमिटेड फॉरफीटेड 150 शेयर्स, फेस वैल्यू फिर से ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। यदि हम लोग पढ़ के फिर से पिछली बार की तरह ब्रेकअप बनाना चाहें तो सीन ऐसा बनता है। बॉटम से चलें, टोटल अमाउंट कंपनी हैज़ टू रिसीव 14। क्यों? 10 + ₹4 प्रीमियम। क्या क्या दे रहा है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, इस बार फिर से दे रहा है फाइनल कॉल ₹4 वॉज नॉट मेड। मीन्स जो कॉल मनी है फर्स्ट कॉल वो ₹4 का है, और अनकॉल्ड है तो उसको हम लोगों ने डॉटेड लाइन के नीचे रख दिया। ठीक है, पिछली बार की तरह फिर से अलॉटमेंट मनी नहीं मिला, सो सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज ऑफ ₹8। ₹8 का डिटेल क्या है? ₹4 फेस वैल्यू, और उसी में ₹4 का प्रीमियम एडेड है। ये हो गया डिटेल आउट ऑफ 14। 12 का डिटेल आ गया तो बैलेंस फिगर से हम लोग पता कर लिए कि एप्लीकेशन ₹2 था। तो सीन ऐसा बन रहा है कि उस 150 शेयर्स पे एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट नहीं मिला, और फर्स्ट फाइनल कॉल जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो कंपनी ने मांगा ही नहीं है, अनकॉल्ड है। ठीक है ना, ये रहा सीन। अब हम लोगों को इसमें भी वही 3 एंट्री पास करने हैं, फॉरफीचर, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर के इंफॉर्मेशन ये स्क्रीन पे 150 शेयर्स का हम लोग अब इसको फॉरफीचर एंट्री में यूज़ करेंगे। सो एज यूजुअल शेयर कैपिटल अकाउंट 150 शेयर्स जो नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स है, इनटू कॉल्ड अप। यहाँ हम लोग ठहरेंगे कि सर इस बार कैसे जान गए कि कॉल्ड अप वैल्यू ₹6 है। हम लोग रुकेंगे यहाँ पे। क्या बताया था पिछले वीडियो में? 10 - 4 कंपनी ने यहीं तक तो मांगा है। डॉट लग जाने का मतलब उसके आगे कंपनी ने मांगा तक नहीं। मिलना नहीं मिलना तो दूर की बात है, मांगा तक नहीं। सो 2 ways आर टू गेट दिस ₹6। बॉटम से चलें तो फुल फेस वैल्यू माइनस ब्रेकअप ऑफ अनकॉल्ड इंस्टॉलमेंट ₹4। 10 - 4 वहाँ से भी 6। और दूसरा तरीका क्या बताया था? जो कॉल्ड इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें प्रीमियम छोड़कर ₹2 ये, ₹4 ये, 2 + 4 तो हर हाल में ₹6। सो एंट्री के अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। 150 × 6 900 शेयर कैपिटल डेबिट। कितना नहीं मिला तो लैंग्वेज में भी दे रहा है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, और यहाँ भी दे रहा है चार्ट में, मैंने आपको हेल्प कर दिया। अलॉटमेंट ₹8 नहीं मिला, सो 150 × 8 1200 नहीं मिला। प्रीमियम कितना अमाउंट मांगा गया और नहीं मिल पाया? ये रहा ₹4 वाला प्रीमियम में क्रॉस साइन है, नहीं मिल पाया। सो 150 × 4 ₹600 ये भी, और लास्टली चाहो तो बैलेंस फिगर से 300, या ऑफिशियली ये वो अमाउंट है विच हैव बीन ड्यूली received on such number of shares. So 150 शेयर्स पे ₹200 करके मिल गया। 150 × 2 300। यही कंपनी को गेन हो गया। ₹300 इज गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ 150 शेयर्स। अब रीइश्यू के लाइंस पढ़ते हैं ध्यान से। फॉरफीटेड शेयर्स वेयर रीइश्यूड, अगेन फुल रीइश्यू का केस है। हम लोगों ने पार्शियल रीइश्यू पे भी देखा, उसमें हम लोगों को प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना पड़ता है अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। फुल रीइश्यू है तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या लिख रहा है? सभी 150 शेयर्स रीइश्यू हो गए फुल्ली पेड अप ₹15 के रेट से। रीसेल प्राइस इज ₹15 पर शेयर। तो यहाँ अमाउंट रखते हैं, कोर अकाउंट्स आर, सेल हुआ है तो बैंक डेबिट होगा ही। दिस इज द रीसेल प्राइस।
फुल्ली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप में शेयर कैपिटल में फुल फेस वैल्यू जाएगा, ये भी सही है। 150 इंटू 15 2250, शेयर कैपिटल में क्रेडिट 150 इंटू 10 1500। तो कंपनी ने ज़्यादा प्राइस पे रीसेल किया है। कितने प्राइस पे? 10 का फुल वैल्यू शेयर था, 15 पे सेल किया। सो 5 रुपीज़ इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कंपनी इज गेटिंग एट द टाइम ऑफ री इशू। कंपनी का गुडविल हाई होगा, री इशू के वक्त भी वो प्रीमियम पे बेच रही है। यस, दिस इज अलाउड। 150 इंटू 5 750, ठीक है। यहीं पे मैंने बताया था कि री इशू के समय में क्रेडिट साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। ये महसूस करने पे कंपनी को फ़ायदा तो है, बट आप यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट नहीं लिख सकते। शेयर फॉर फ्यूचर केवल फॉर फ्यूचर के समय गेन को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, या री इशू के समय लॉस हुआ होता तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होता है। री इशू में सिक्योरिटीज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं होता। उम्मीद है ये सारा कुछ क्लियर हो गया, मैंने फिर से रिवाइज करा दिया। अब आते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। उम्मीद है ये हो गया होगा, इसको मैं अब इरेज कर दूं, अब इसकी जरूरत है नहीं। नाउ ट्रांसफर एंट्री पार्शियल, नो नीड फॉर सच फॉर्मूला। पार्शियल रीइशू है नहीं, फुल रीइशू है, तो सिंपल गेन माइनस लॉस। व्हाट इज द गेन अमाउंट? What is the gain amount? Gain amount is rupees 300, ये रहा। What is the loss on reissue? Loss तो हुआ ही नहीं, so gain minus loss is ultimately 300। यही है कैपिटल प्रॉफिट जो इस क्वेश्चन राज लिमिटेड के 150 शेयर्स फॉरफिट करने फिर उसको री इशू करने में अल्टीमेटली कैपिटल प्रॉफिट अर्न हुआ कंपनी को, एंड दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो सिंपल। इस टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी पहले आप इस पे और प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस बनाओ, इलस्ट्रेशंस बनाओ, एक्सरसाइज बनाओ। जो भी डाउट आया जस्ट सेंड इट टू मी, मैं उसे क्लैरिफाई करूंगा। इस पे और यदि आपके वीडियोस डिमांड आएंगे मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, बट अभी मैंने आपको इनिशिएट करा दिया। जस्ट हैव अ प्रैक्टिस एंड हैव अ गुड कमांड। ओके।